हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट। क्या है अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट? अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट ऑल्सो नोन एज अ मैनेजरियल accounting involves preparing and analyzing financial data to assist management in decision making, planning and controlling businesses operation. It focus on internal processes and aim to provide actionable insight to enhance efficiency, profitability and स्ट्रैटेजिक डिसीजन। अब जो अकाउंटिंग है कि जो हम लोग कहते हैं कि बुक कीपिंग भी इसे कहते हैं। तो जो हमारे मैनेजमेंट में है, जो हमारी प्लानिंग होती है या हमारा जो फाइनेंशियल डेटा है उसके बेस पे हम जो अपने लाइक प्लान करते हैं कि अब हमें सेल्स बढ़ानी है या फिर कोई और इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो ये चीज़ें हम इसमें देखेंगे और इसमें लाइक मेन हम इन्हीं चीज़ों को फोकस करते हैं कि हमें कि कैसे एफिशिएंसी बढ़ाएं, कैसे प्रॉफिट बढ़ाएं या स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन अब क्या टाइम टू टाइम लेना है कंपनी को। तो ये चीज़ें इसमें हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है। सबसे पहले इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक है इंटरनल फोकस। अनलाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग इट सर्व्स एज इंटरनल स्टेक होल्डर लाइक मैनेजर्स एंड एग्जीक्यूटिव। अब इसमें जो है ये हम इसमें इंटरनल फोकस में ये बात करेंगे कि जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं जैसे कि मैनेजर हैं या एग्जीक्यूटिव हैं, उन मतलब इंटरनल लोगों के बारे में हम इसमें देखेंगे कि लाइक उनका क्या रोल रहता है। फिर दूसरा है फ्यूचर ओरिएंटेड, emphasis ऑन फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग rather देन जस्ट हिस्टोरिकल डेटा। अब जो हमारा ये है इसमें फ्यूचर ओरिएंटेड, इसमें हम बात करते हैं कि लाइक हमारी आगे की प्लानिंग क्या रहेगी, ना कि जो हमारा प्रीवियस डेटा है वो नहीं कि जो फॉलो हो रहा है उसे ही फॉलो करते आ रहे हैं। फिर इसके बाद है कस्टमाइज्ड रिपोर्ट। कस्टमाइज्ड रिपोर्ट में आता है रिपोर्ट्स आर टेलर्ड to meet specific needs such as budgets, cost analysis and performance metrics। अब जो हमारी कस्टमाइज रिपोर्ट होती है, मतलब जो रिपोर्ट है तो हम कस्टमाइज फॉर्म में लाइक इस हिसाब से है कि हमें ऐसे कुछ में स्पेसिफिक चीज़ देखनी, तो हम उस हिसाब से रिपोर्ट को हमने बनाया कि ऐसे बजट है या उसमें कुछ और हमें जो है लिक्विडिटी इंजेक्ट करनी है बिजनेस में या और कैपिटल इंजेक्ट करनी है। तो और फिर उसकी हम लाइक कॉस्ट एनालिसिस करेंगे कि जैसे 10 प्रोडक्ट हैं तो ओवरऑल कंपनी की छोड़ के एक एक प्रोडक्ट का हम देखेंगे कि क्या इसका ओवरव्यू रहा। तो उसकी लाइक परफॉर्मेंस मैट्रिक्स कैसी थी, क्या किस बेस पे क्या क्या परफॉर्म किया, कहाँ कहाँ फेल हुआ, ये सब चीज़ में देखेंगे। फिर नॉन मैंडेटरी, अनलाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग देयर इज नो लीगल रिक्वायरमेंट फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब इसमें हम इसकी कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं होती कि ये आपको बनानी ही है, लेकिन फिर वे कंपनी से फॉलो करती हैं कि ताकि वो उसके इंटरनल जो हमारा लाइक जो वर्किंग है उसको वो प्रोग्रेस कर सके। फिर इंटीग्रेशन विद अदर डिसिप्लिन कंबाइन एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमीज फाइनेंस एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट। ये लाइक इसका एक तरह से है कि कंबाइंड रहता है कि इकोनॉमीज है, फाइनेंस है, ऑपरेशन से किस तरह से कनेक्ट है। तो ये चीज़ इसमें है। फिर आते हैं फंक्शंस। फंक्शंस क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का? सबसे पहला फंक्शन है प्लानिंग, असिस्टिंग इन क्रिएटिंग बजट्स, फोरकास्ट एंड फाइनेंशियल मॉडल टू गाइड फ्यूचर एक्टिविटीज़। अब प्लानिंग में हम ये हमें असिस्ट करता है कि हम मतलब अपने बजट को जो मतलब बनाते हैं वो उसको किस तरह से लाइक उसके पास्ट डेटा के बेसिस पे फ्यूचर का फोरकास्ट करते हैं, और या कौन से फाइनेंशियल मॉडल्स हम यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारी फ्यूचर एक्टिविटीज़ को गाइड कर सकें। फिर है कंट्रोलिंग, मॉनिटर एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट planned objective using variance analysis and KPIs की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स। अब जो कंट्रोलिंग में है क्या रहता है कि हमने प्लान कर लिया, अब उसमें ये भी है कि हमें देखते रहना है कि लाइक सेल हमारी कंटिन्यूस इंक्रीज कर रही है या फिर और क्या गेन करना है। तो उसको ये है कि हर चीज़ को हम कंट्रोल करके टाइमली चीज़ें डिलीवर हो रही हैं, टाइमली लाइक हमारी मीटिंग्स हो रही है, ये सारी चीज़ें हैं। So फिर decision making provide data to support strategic decisions such as pricing, product development और resource allocation। अब decision making में क्या है कि हम प्रोवाइड मतलब होता है डेटा के बेस पे लाइक हम अपने डिसीजन को सपोर्ट करते हैं, जो हमारे डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग स्पेशली होता है कि प्राइसिंग चेंज करनी है या प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कुछ करना है या फिर कुछ और रिसोर्स एलोकेशन करनी है, ये चीज़ इसमें आती है। फिर है परफॉर्मेंस इवेलुएशन, एक्सेसिंग एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी एट इंडिविजुअल डिपार्टमेंटल और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। अब इसमें है कि हम
जो है अलग-अलग लाइक जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं उनका जो वो हम कराते फीडबैक लेते हैं या ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं या उनकी जो नीड है उसे हम मतलब ऐसे ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है तो वो चीज़ें इसमें करते हैं। फिर है कॉस्ट मैनेजमेंट, हेल्प आइडेंटिफाई कंट्रोल एंड रिड्यूस कॉस्ट टू इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी। अब इसमें कॉस्ट हमारी जो है उसको हम देखते हैं कि किस तरह से और ज़्यादा उसको हम एफिशिएंट बना सकते हैं कि कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हम हमारी कंपनी जाए। और फिर है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, अलाइंग फाइनेंशियल इनसाइट विद लॉन्ग टर्म बिजनेस ऑब्जेक्टिव। अब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ये कि क्या क्या हम स्ट्रैटेजीज फॉलो कर रहे हैं अपने मैनेजमेंट्स में, या किस तरह की लाइक हमारी जैसे एचआर में है तो किस तरह के हमें एम्प्लॉयज़ हायर करने हैं कि लॉन्ग टर्म लाइक हमारे बिजनेसेस को ग्रोथ करेंगे, कि ऐसे सेल्स टीम कंटिन्यूस हायरिंग में रहेगी, या फिर हमें ऐसे मैनेजर्स कैसे चाहिए, या फिर कंपनी की कोई पॉलिसीज अमेंडमेंट करनी है तो उसको किस तरह से लाइक रखें कि एम्प्लॉयज़ का वेलफेयर हो, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। फिर इसमें हम आते हैं टूल्स एंड टेक्निक्स की इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें पहला हम बात करेंगे बजटिंग, क्रिएटिंग डिटेल्ड फाइनेंशियल प्लान टू एलोकेट रिसोर्स इफेक्टिवली। अब इसमें हम इस तरह से अपने बजट को लाइक प्लान करेंगे कि कहाँ कहाँ रिसोर्स हमें लगाना है, या फिर किस तरह से फाइनेंशियल प्लान है कि मतलब कि एड्स में कितना लगाना है, या फिर हमें हमारी जो टीम है या ऑन ग्राउंड फील्ड वर्क करे उस पे कितना हमें इन्वेस्ट करना है। तो इन चीज़ों को हमें इसमें देखेंगे। फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इसमें है कि कंपेयरिंग एक्चुअल कॉस्ट टू द प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड, ताकि हम इसमें वेरिएंस आइडेंटिफाई करें जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट है और प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड के बेसिस पे। फिर आते हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, एनालाइजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट सेल्स वॉल्यूम एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अब इसमें हमारी जो जैसे कॉस्ट है या फिर किस वॉल्यूम में सेल्स हो रहा है तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, कि जो है कम सेल है उसमें प्रॉफिट है ज़्यादा सेल में, और मार्जिन कितना है, ये सब चीज़ में हम देखते हैं। फिर आते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग, इवेलुएटिंग द इम्पैक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट। अब है इसमें मार्जिनल कॉस्ट देखते हैं कि अगर जैसे कि हमारा प्रोडक्ट सेल हो रहा है तो अगर उसमें से एक और हम प्रोडक्ट लाइक एक एक्स्ट्रा हम बढ़ाते हैं तो क्या हमारी क्या वो असर पड़ता है, किस तरह से कि लाइक कॉस्टिंग में वो कॉस्ट भी बढ़ा देता है या कॉस्ट नहीं बढ़ाता है। तो ये इसमें हम करते हैं। अगर कॉस्ट नहीं बढ़ा रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है, और बढ़ा रहा है तो फिर हमें लाइक जो है ये नहीं करना है। फिर आते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस। इसमें क्या करते हैं डिटरमाइनिंग द सेल्स वॉल्यूम एट विच टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। हम लाइक ब्रेक इवन पॉइंट की एनालिसिस करते हैं कि हमारी जो सेल्स हैं जिसमें हमारे जो रेवेन्यू है और टोटल कॉस्ट मतलब जितना लगाया था उतना निकल गया, ये होती है इसमें। फिर है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एबीसी। फिर इसमें क्या आता है एलोकेटिंग ओवरहेड कॉस्ट बेस्ड ऑन एक्टिविटीज डेट ड्राइव कॉस्ट। अब इसमें है कि लाइक जो हम ओवरहेड कॉस्ट जैसे है या जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें उस हिसाब से एलोकेशन होगा, कि जैसे कि जो ज़्यादा एक्टिविटी वाला है या जिससे हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है तो उस हिसाब से बजट का एलोकेशन इसमें हम करते हैं। फिर हम वेरिएंस एनालिसिस, आइडेंटिफाइंग एंड एक्सप्लेनिंग डिफरेंस बिटवीन प्लान्ड एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब हम वेरिएंस एनालिसिस में ये करेंगे कि आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे जो प्लान्ड है या एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसका लाइक जो उसमें डिफरेंस है उससे हमें जानेंगे कि कितना लाइक हमें वेरिएंस मिल रहा है इसमें। फिर है बैलेंस्ड स्कोर कार्ड, ट्रैकिंग परफॉर्मेंस अक्रॉस फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मैट्रिक्स। अब हमारा जो स्कोर कार्ड है वो एक तरह के उसे कहते हैं बैलेंसिंग करेंगे कैसे, कि उसमें से कुछ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है कि लाइक जो है कि जो पैसा लगाएंगे तभी वो दिखेगा, और कुछ है एफर्ट लाइक जो हमारी प्लानिंग है तो भी प्लानिंग तो जो नॉन फाइनेंशियल है, ठीक है। फिर आते हैं हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब है होल्डिंग स्पेसिफिक इंडिविजुअल और डिपार्टमेंट अकाउंटेबल फॉर फाइनेंशियल आउटकम। अब जैसे हमारे इसमें है कि हम इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में ये करते हैं कि जैसे सेल्स टीम है तो अगर सेल्स टीम अच्छा नहीं परफॉर्म करेगी तो हमारे लाइक जो अच्छा मतलब रेवेन्यू नहीं जनरेट होगा, कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा। अब और सेल्स टीम है तो सेल्स टीम से पहले लाइक हमारी जो ट्रेनिंग टीम है वो उसे अच्छे से अगर ट्रेन किया होगा
तो वो भी इम्पैक्ट करता है। अगर मान लीजिए हमारे नए हायर सेल्स उन्हें ट्रेन ना किया गया तो जो है अच्छा वो लाइक परफॉर्म इनिशियल में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनिशियल में उन्हें फिर मार्केट को खुद ही अंडरस्टैंड करने में वक्त लगेगा। फिर आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में देखेंगे इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इन्हेंसिंग डिसीजन मेकिंग, प्रोवाइड डेटा ड्रिवन इंसाइट टू ऑप्टिमाइज ऑपरेशन एंड स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। अब हमारी ये क्या करेगा कि हमारी जो डिसीजन मेकिंग चॉइस को इम्प्रूव करेगा। कैसे, क्योंकि जो हमारे लाइक जो हमने हमारे पिछला डेटा मौजूद है उसके बेसिस पे कि क्या हमें चेंज करना चाहिए, कि लाइक हमें सप्लाई चेन में जैसे कि जो है गाड़ियों की संख्या और बढ़ानी चाहिए या कम, या दो ही बॉय से हम डिलीवर करा रहे हैं, क्या मतलब चॉइसें होंगी। तो ये है बड़ा व्हीकल चाहिए, छोटा व्हीकल चाहिए। फिर एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन इंश्योर्स रिसोर्स आर डायरेक्टेड टू द मोस्ट प्रोडक्टिव एरिया। अब जैसे प्रोडक्टिव एरिया कि किस एरिया में जिधर ज़्यादा ऑर्डर्स हैं तो उधर हमने ज़्यादा अपनी गाड़ियाँ लगा रखी है प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए, जिधर कम है तो उधर कम, ताकि मतलब जितना रिक्वायर्ड है उतना ही एलोकेट किया है, ऑप्टिमम रिसोर्स एलोकेशन। फिर है इम्प्रूव कॉस्ट कंट्रोल, आइडेंटिफाई इनएफिशिएंसीज एंड एरियाज फॉर कॉस्ट रिडक्शन। अब जैसे है कि हमें जो है अब हमें जैसे हब में क्या है कि एक्स अननेसेसरी जो मेंटेनेंस कॉस्ट आ रही है, या ऐसी कोई हमने चीज़ है कि उसमें बार बार लाइक वेस्टेज हो रहा है, तो उसको हमें मतलब कि ध्यान रखना कि ऐसी चीज़ों को एम्प्लॉय करें, या इस हिसाब से लाइक क्लीनलीनेस कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, या फिर लेबर चार्ज हमें ज़्यादा पड़ रहा है तो हमने जो है रोबोट्स एम्प्लॉय कर लिए हैं कि जो फ्लोर क्लीनिंग का काम कर रहे हैं, या फिर हमारे शिपमेंट मूवमेंट का काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ है। फिर स्ट्रैटेजिक सपोर्ट स्ट्रैटेजिक गोल्स अलाइंग फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस विद लॉन्ग टर्म बिजनेस ऑब्जेक्टिव। अब हमें ऐसे लाइक उसमें हमें ऑब्जेक्टिव को लाइक चुनना है या फॉलो करना है जिससे कि हमारे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गेन हो। ऐसा नहीं कि सडन अभी तो समस्या का हल मिल गया लेकिन आगे उससे और बड़ी समस्या आके खड़ी हो गई, कि अभी हमने कोई लाइक हमारे शिपमेंट्स थी तो लाइक उसमें वो मतलब कि होता है सीपेज का इशू आ रहा है, तो हमने लाइक उसको मतलब रिपेयर ना करा के हमने बार बार उसको लाइक और पैलेट यूज़ करें, फिर लेटर और क्या होगा कि हमारे अगर लकड़ी के पैलेट हैं तो वो ख़राब हो जाएंगे। तो फिर वो मतलब एक होता है बहुत ज़्यादा लॉस भी करेगा और ऊपर से फिर आगे उसे हम मतलब कि मतलब उसे आसानी से मतलब उसे जो है मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर है रिस्क मैनेजमेंट असिस्ट इन आइडेंटिफाइंग एंड मिटिगेटिंग फाइनेंशियल रिस्क। अब हमें इस हिसाब से है कि हमें क्या क्या लाइक फाइनेंशियल रिस्क आ सकते हैं। अच्छी प्लानिंग है, अगर हब की लाइक मेंटेनेंस प्रॉपरली हो रही है तो उसमें आग लगने की ये सब समस्याएं नहीं होंगी। तो ये मतलब है कि ये पुअर लाइक अगर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है कि मतलब पानी वाटर लीकेज हो रहा है या कहीं से रेन के दौरान पानी भर रहा है, तो ये चीज़ें हैं कि ये एक तरह का फाइनेंशियल रिस्क क्रिएट कर सकती हैं कि हमारा लाइक पानी बरस रहा है एंड जो हमारे इंटरनल लाइक जो बिजली आ रही है तो उससे हमें आग लग गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी ये। तो उसे पहले ही एलिमिनेट करने की हमें कोशिश करनी चाहिए, रिस्क मैनेज करना चाहिए। ये एक एग्जांपल है, या और भी कई तरह के इसमें रिस्क आ सकते हैं। और फिर इसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब इसमें डिफरेंस की बात देखेंगे। पर्पस क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। अब इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है कि हम एक्सटर्नल रिपोर्टिंग है, डिबेंचर्स हैं या रेगुलेटर्स हैं, उनको हमने कि ये प्रॉफिट्स है, ये सेल है, ये टैक्स है, ये सब दिखा दिया। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में है इंटरनल डिसीजन मेकिंग। अब उसमें लाइक जो हमारे मैनेजर्स आ रहे हैं या इंटरनल सारे एम्प्लॉयज़ इसमें रिस्पॉन्सिबल होंगे कि किस तरह से वो वर्किंग क्या है, या फिर किस तरह की क्वालिटी है, इन्वायरमेंट है, इस पे ध्यान देखेंगे। फिर आते हैं फोकस। फोकस क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पर ही फोकस होता है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फ्यूचर प्लानिंग एंड कंट्रोल। फ्यूचर प्लानिंग की मतलब अब जो हो गया वो तो नहीं बदल सकते आगे का, लेकिन देख के उसमें हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फिर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जैसे GAAP है या IFRS जो है, ये मतलब कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम जिसे कहते हैं। ये जो IFRS है ये हमारा नया सिस्टम है जो इस समय अडॉप्टेड और वो चल रहा है। और ये जो GAP है ये पुराना सिस्टम था अराउंड 2015 के पहले का। तो इसमें शायद सिंगल एंट्री सिस्टम था, और जो हमारा ये IFRS ये डबल एंट्री सिस्टम है।
और फिर इसके बाद आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में नो स्टैंडर्डाइज फ्रेमवर्क, इसमें कोई स्टैंडर्डाइज फ्रेमवर्क नहीं है। और ये इसमें जैसे IFRS है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये इस समय फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, ये मैंडेटरी है, इसे हम ना नहीं कह सकते हैं। फिर है टाइम फ्रेम क्या, पीरियोडिक रिपोर्ट, क्वार्टरली, ईयरली। आपने मोस्टली देखा होगा कि न्यूज़पेपर में लाइक कंपनीज अपनी ये रिपोर्ट पब्लिश करती हैं, ताकि एक होता है कि क्लैरिटी रहे कि मतलब कोई विंडो ड्रेसिंग तो नहीं हो रही है। फिर इसके बाद है मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑन डिमांड रिपोर्ट, लाइक हमने जब मीटिंग की, जैसे एक होता है एनुअल जनरल मीटिंग, वो साल भर में एक बार, 6 महीने में एक बार हो रही, वो चीज़ अलग है, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है। लेकिन इसमें क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, कि जैसे कोई हमें सडन चेंज लाना है या रेगुलेशंस बदल गए मार्केट के, तो उसमें ऑन डिमांड हमने, फिर या कुछ और जैसे कोई नए मैनेजमेंट है, टॉप लेवल चेंज हो गई, तो वो, या कंपनी ओवरटेक है, मर्जर एक्विजिशन है, तो ये चीज़ें हैं इसमें। फिर डिटेल्ड, अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, बहुत जो है इसका लाइक इस समराइज्ड वे में रहती है, और जो है मतलब एक शॉर्ट समरी रहती है पूरी, हर ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन इसमें चेंज नहीं लिखेंगे। और जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसमें हर चीज़ डिटेल में ही देखेंगे कि हर चीज़ ट्रांजैक्शन की, अच्छा ओवरहेड कॉस्ट कितनी आ रही है, या फिर जो वर्कर्स का में, या उनके लाइक जो है मतलब जो उनके रिफ्रेशमेंट का ही बहुत ज़्यादा बिल आ जा रहा है, तो ये चीज़ें मतलब एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करती है अब। और ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैंडेटरी है, वेयर मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैंडेटरी नहीं है। तो फिर आते हैं एग्जाम्पल क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन एक्शन। सिनेरियो क्या है, कंपनी वांट टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट, कंपनी एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहती है। अब इसके टूल्स यूज़ करेगी, कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट एनालिसिस टू एस्टिमेट प्रॉफिटेबिलिटी एट डिफरेंट सेल्स वॉल्यूम। अब अलग अलग सेल्स वॉल्यूम पे उस उसने प्रॉफिटेबिलिटी को लाइक एस्टिमेट करना है कि क्या होगा या क्या आएगा। फिर इसकी हम बजटिंग करेंगे टू फॉरकास्ट प्रोडक्शन और मार्केटिंग एक्सपेंसेस। अब उसके हमने प्रोडक्शन या मार्केटिंग एक्सपेंसेस को जो है फॉरकास्ट कर लिया, जो हमने लाइक प्रीवियस कोई डेटा था सेल्स का, उसके बेसिस पे। फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, फिर इसमें टू आइडेंटिफाई मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन मेथड। अब जो मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन मेथड्स हैं उसको इन्होंने आइडेंटिफाई किया, और उस पर लाइक इन्होंने अपना जो है उनको उस पे वर्क किया। फिर है इसका आउटकम क्या है, मैनेजमेंट डिसाइड ऑन अ प्राइसिंग स्ट्रेटजी एंड प्रोडक्शन प्लान दैट मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी। अब इस पे मैनेजमेंट ने लाइक ये तय किया कि हमें अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजी को बदलना होगा, और प्रोडक्शन प्लान जो है उसको लाइक मैक्सिमाइज करना होगा, कि जो है इस हफ्ते अब पहले 10 मैन्युफैक्चर होते, अब ज़्यादा होंगे, ताकि हमारी प्रॉफिट और ज़्यादा इंक्रीज हो। So, manage accounting for management is a vital tool for improving organizational performance, enhancing decision making, and driving strategic growth by providing customization, actionable insight. It ensures business stay agile and competitive in dynamic market. So, इसी के साथ आपका ये लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।